आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज विभेद लघु और दीर्घ क्वेश्चन करने वाले हैं जो इस चैप्टर में इस वीडियो में। चलिए आपका सवाल नंबर पर चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 1, महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक कौन थे? उत्तर, महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसमें कौरव और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध का विस्तृत वर्णन है। आपका क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत का मूल कथा का संबंध किससे है? मूल कथा का संबंध किससे है? महाभारत की मूल कथा का संबंध कौरव और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध पर आधारित है। यह युद्ध सच और झूठ, धर्म और अधर्म और न्याय और अन्याय के बीच था। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि इसमें जीवन के कई जरूरी बातें सिखाई गई हैं। महाभारत युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। यह प्राचीन कालीन भारत का सबसे बड़ा युद्ध था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें कौरव की तरफ से भीष्म, पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र आदि थे और वहीं पांडवों की तरफ से 5 पांडव, अभिमन्यु, घटोत्कच आदि थे। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। इसमें पांडवों की विजय हुई थी। प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माना जाता है कि ब्राह्मण के मुख्य से, क्षत्रिय ब्रह्मा जी के भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा जी के संघों से और शूद्र ब्रह्मा जी की पैरों से उत्पन्न हुआ। शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी लेकिन बाद में यह जन्म पर आधारित हो गई। यह मतलब शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी लेकिन बाद में जन्म पर आधारित हो गई। 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का उल्लेख कीजिए। प्राचीन भारत में समाज के 4 वर्णों में बांटा गया था और हर वर्ग के लोग अलग अलग जीविका के नियम तय किए गए थे। एक में ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। इनकी आदर्श जीविका थी कि वेदों का अध्ययन कराना, दूसरे को शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना। आपका 2 में क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना और न्याय करना। और 3 में वैश्यों की वर्ग जीविका थी कृषि करना, गौ पालन और पशुपालन करना तथा व्यापार करना। 1 में शूद्र का कार्य था अन्याय तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना। मतलब 4 हो गया वैश्यों, वहाँ पे 1 ही लिखा है। भगवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं? भगवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं? बताइए जी, क्या जानते हैं? भगवत गीता के बारे में आप क्या जानते हैं? भगवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं? मतलब महाभारत का सर्वाधिक उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है। इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीता, जो कुरुक्षेत्र के मैदानों में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है।
इसकी मूल भाषा संस्कृत है, लेकिन आज यह ग्रंथ विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय होते हैं। अंत विवाह और बहुविवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक में अंतर विवाह, इस विवाह को परस्पर विवाह भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र अर्थात खानदान या वंश या अपनी ही जाति में विवाह करते थे। बहुविवाह, इस विवाह को विजातीय विवाह भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने गोत्र, वंशज, खानदान से बाहर विवाह करते हैं। बहुपत्नी प्रथा एवं बहुपति प्रथा में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए, क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए। बहुपत्नी प्रथा, इस प्रथा में पुरुष की कई पत्नियां होती थी। उदाहरण स्वरूप हर्यक वंश के सम्राट भीमसार, मौर्य सम्राट अशोक और महाभारत में चित्रवीर्य की कई पत्नियां थी। बहुपति प्रथा, इस प्रथा में एक स्त्री की कई पति होते थे। यह प्रथा कर्म प्रचलित थी। उदाहरण के तौर पर महाभारत में द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हुई थी। मनुस्मृति क्या थी? मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ? मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र स्मृति है। मनुस्मृति धर्मशास्त्रों तथा धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ था। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, जिनमें 2684 श्लोक है। इसका संकलन लगभग 200 संयुक्त पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए हैं? मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए हैं? मनुस्मृति में चांडालों का निम्नलिखित कर्तव्य है। 1 में मनुस्मृति में कहा गया है कि चांडालों को गांव के बाहर रहना पड़ता था। 2 में वह फेंके हुए बर्तन का प्रयोग करते थे। 3 में मरे हुए लोगों को कपड़े पहनते थे। 4 में मरे हुए लोगों का आभूषण का इस्तेमाल करता था। 5 में रात को गांव तथा नगरों में चलने की मनाही था। चांडालों को सड़क पर करताल बजाकर चलना पड़ता था ताकि दूसरे लोग समझ जाए कि चांडाल चल रहा है और उसकी नज़र चांडाल पर ना पड़ी। 6 है सती प्रथा से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म के कुरीतियाँ चली आ रही है, जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख में मिलता है। उसी समय से जिन महिलाओं की पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था, यानी आग में जलना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते हैं। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने करवाया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से यह कानून बनाया कि अगर किसी ने सती प्रथा को अंजाम दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। स्त्री धन को परिभाषित करें। मतलब जब कोई स्त्री किसी से धन लेकर विवाह करती थी, इस विवाह को स्त्री धन विवाह कहा जाता था। यानी यहाँ पर दहेज लड़के वाले लड़की को देता है। यह विवाह के समय मिले उपहार के रूप में जो पिता से प्राप्त होती थी, उस पर स्त्रियों को अपना अधिकार होता था, चाहे वह जमीन हो या संसाधन। इसे स्त्री धन का नाम दिया जाता है।
महाभारत कालीन स्त्रियों को विभिन्न समस्या को लिखे। महाभारत काल में स्त्रियों की निम्नलिखित समस्या थी। एक में समाज पितृ प्रधान था। दो में पिता की संपत्ति पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता था। तीन में स्त्रियों को पुरुष से निम्न समझा जाता था। चार में स्त्रियों को पुरुष के अधीन रहना पड़ता था। पाँच, महिला उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकता थी। स्त्रियों को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियों का मतलब बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियाँ युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी। उस समय था स्त्रियों के युद्ध में भाग नहीं लेना, उसे काम मतलब अधिक प्राप्त थे। स्त्रियों को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त थे, मतलब ये करने के वो करने के ये सब अधिकार नहीं मिलता था सब चीज़ करने के लिए। आज के ज़माने में तो सब स्त्री नौकरी ले रहा है, ये कर रहा। पहले वो नियम नहीं था। सिर्फ महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं? महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं? महाभारत को विशाल महाकाव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि एक में महाभारत वर्तमान स्वरूप में 1,00,000 से अधिक श्लोक का है। इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणी परिस्थितियों का लेखा जोखा है। दो में इसमें विभिन्न सामाजिक समुदाय के व्यवहार का मानदंड तय हैं। तीन में महाभारत में लड़ाई, जंगलों, महलों और बस्तियों का वर्णन है। चार में महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा पाठ है। वंश क्या है? वंश क्या है? किसी भी परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास क्रम ही वंश कहलाता है। आइए इधर वर्ण और जाति में क्या अंतर है? वर्ण और जाति में क्या अंतर है? वर्ण हमारे कर्मों को बताता है कि वहीं जाति हमारे वंश को। जब कोई व्यक्ति शूद्र वैश्य परिवार में जन्म लेता है और कर्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय बनता है तो उसका वर्ण ब्राह्मण या क्षत्रिय माना जाएगा। जबकि जाति यदि मानव की है तो उसे बदला नहीं जा सकता। वर्ण का विभाजन कार्यों के आधार पर किया गया है, जबकि जातियाँ जन्म पर आधारित थी। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौरव पांडव के मध्य युद्ध के क्या कारण थे? कौरव और पांडव के बीच युद्ध का मुख्य कारण राज्य और सत्ता का लोभ था। इस युद्ध के पीछे कई कारण थे जो इस प्रकार है। धृष्ट अंधे थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया था। पांडु की अकाल मृत्यु के बाद धृष्ट फिर से राजा बने और वे अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाना चाहते थे। 3 में हस्तिनापुर की जनता पांडवों को ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि वे योग्य, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। यह देखकर कौरवों को ईर्ष्या होने लगी। 4 में कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए कई षड्यंत्र जैसे लाक्षागृह रचे, जिसमें पांडव बहुत परेशान हुए। 5 में अंत में जब पांडवों ने अपने हिस्से का राजा मांगा तो कौरवों ने इनकार कर दिया। अस्पृश्य कौन लोग थे? अस्पृश्य वे लोग थे जिन्होंने समाज में सबसे नीचा दर्जा दिया गया था। ये लोग सर्वे की अत्यंत धृष्ट मृत जानवरों को छूने जैसे काम करते थे। उन्हें चांडाल कहा जाता था। उच्च जाति के लोग उन्हें छूना तो दूर देखना भी अशुभ मानते थे। ब्राह्मण ने उन्हें अनुष्ठानों और सामाजिक जीवन से बाहर रखा था। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जैसे कि
हस्तलिखित पत्र, मुद्रित किया हुआ या किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन हुआ आपका। मतलब दीर्घ उत्तरीय। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है? महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित है। एक में बहुड़ विवाह, यह सबसे उत्तम आदर्श विवाह माना गया है। इसमें गुणवान और योग्य वर को पूजा करके अच्छे वस्त्र गहने से सजी हुई कन्याएं का विवाह दिया जाता था। आज भी आमतौर पर इस तरह का विवाह होता है। 2 में दौ विवाह, जब कोई पुरोहित यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करता था और उसके बाद उससे कन्या विवाह कर दिया जाता था, उसे दौ विवाह कहते थे। 3 में अर्श विवाह, जब वर के परिवार से एक जोड़ी गया और बैल या अन्य साधारण उपहार लेकर पिता अपनी बेटी का विवाह करता था तो वह अर्श विवाह कहलाता था। प्राजापत्य विवाह, इस विवाह को पिता वर से वचन लेता है कि वह और उसकी पुत्री मिलकर 7 धर्मों और समाज के कर्तव्यों का पालन करेंगे, फिर विवाह संपन्न होता था। असुर विवाह, इस विवाह में वर लड़का अपनी क्षमता के अनुसार कन्या को माता पिता को धन देता था। गंधर्व विवाह, जब लड़का और लड़की आपस में प्रेम आकर्षण करना खुद ही विवाह करने के निश्चय करते थे तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। आज के लव मैरिज जैसी स्थिति है, मतलब अब लव मैरिज की जैसी स्थिति हो गया है सिंपल भाषा में, अपना भाषा में। रक्षक विवाह, जब लड़की का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ विवाह किया जाता था तो वह बलपूर्वक विवाह रक्षक विवाह कहा जाता था। पिशाच विवाह, यह सबसे नीचे प्रकार का विवाह था। इसमें सोती हुई, बेहोश, पागल या नशे में धुत लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर विवाह किया जाता था। आरंभिक समाज के आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। उत्तर, आर्थिक जीवन। 1 में कृषि, लोग गांवों में रहते थे, उनका मुख्य पेशा कृषि था। कपास, गेहूं, चावल तथा सब्जियों की उपज अधिक होती थी। अधिक वर्षा और सूखे के यह किसान के 2 सबसे बड़े दुश्मन थे। खेती के धंधों में अब थोड़ी सी उन्नति हो चुकी थी और सिंचाई अब छोटे छोटे नालों द्वारा भी की जाती थी। खाद के लिए गोबर का प्रयोग भी होने लगा। 2 में पशुपालन, खेती बाड़ी के बाद पशुपालन लोगों का दूसरा बड़ा धंधा था। धार्मिक जीवन। 1 में नए देवताओं का उदय, ऋग्वैदिक काल के इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी तथा अग्नि जैसे प्राकृतिक देवताओं के स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, राम और कृष्ण जैसे नए देवताओं की पूजा आरंभ हो चुकी थी। 2 में जादू टोना विश्वास, लोगों अपने शत्रुओं को नष्ट करने तथा बीमारी को दूर करने के लिए जादू मतलब टोने का आश्रय लेने लगे थे। 3 में मुक्ति माया पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत में विश्वास, लोगों को यह ज्ञान हो चुका था कि संसार एक माया जाल है, इसलिए इसे निकलकर उन्हें मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगला जन्म अच्छा मिलने के लिए उस सत्कर्म करने की जानकारी भी लोगों को हो चुकी थी। यहीं पर तक क्लास है। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। और क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग देख ले कितने इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन था। चलिए यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं।